सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द ट्रेडर्स क्लेड। इस वीडियो में हम लोग द फंडेड रूम को बिल्कुल इजीली और आसानी से समझेंगे कि द फंडेड रूम आखिर है क्या, कितने हिडन रूल्स हैं, लोग क्या सच में इसको स्कैम बोल रहे हैं, क्या इसमें सच में कोई हिडन रूल्स भी या नहीं है। वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं कि द फंडेड रूम स्कैम है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिनको प्रो फर्म के बारे में पता नहीं है सही से, क्योंकि अगर उन्हें पता होता और अदर प्रो फर्म्स को अगर वो ट्रेड किए होते तो उनको पता होता कि द फंडेड रूम क्या चीज़ है। आपके सामने है, ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो एक्सनेस जैसा, ये द फंडेड रूम का इंटरफेस है। और ऐसा किसी प्रो फर्म में आपको द ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं मिलेगा। तो एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। द फंडेड रूम में क्या रूल्स है, किस तरह से हम लोग द फंडेड रूम को पास कर सकते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। और मैं किस तरह से द फंडेड रूम को पास किया, सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो जिस दिन मयंक सर का द फंडेड रूम आया, मैंने उसके अगले दिन ही दो अकाउंट बाई किया था, जिसमें कि एक अकाउंट मेरा लगभग पास हो चुका है और एक अकाउंट का फर्स्ट फेज मेरा क्लियर हो चुका है। मैंने 5000 वाला अकाउंट लिया था। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा सेकेंड फेज में कितना प्रॉफिट बना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस एवोल्यूशन 2 में यहाँ पे मुझे $250 बनाना था सेकेंड फेज में, जिसमें कि मेरा $245 बन चुका है ऑलरेडी, और $4 अभी तक मेरा और बनाना है। ये मैं $4 बना लिया होता, लेकिन यहाँ पे डे काउंट नहीं होता मेरा, इसलिए मैं अब मंडे को बनाऊंगा, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे होगा। तो 2 दिन वॉल्यूम भी नहीं होता है क्रिप्टो मार्केट में, और मैं ज़्यादातर गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ। दैट्स वाई मैं 2 दिन रुक रहा हूँ। मंडे को अपना ट्रेड करके और इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। हम लोग बेस एवोल्यूशन में देखते हैं, एवोल्यूशन 1 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो दूसरा अकाउंट है, इसमें मैं फर्स्ट स्टेज क्लियर कर चुका हूँ, और इसमें $250 जब मैं बनाऊंगा तो ये अकाउंट भी मेरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस अकाउंट को क्लियर करने से पहले मैं इस अकाउंट को क्लियर करूंगा, क्योंकि इसमें अब मेरा क्लियर होने ही वाला है। और जैसे ही इसका फर्स्ट पे आउट मैं ले लूंगा, फिर उसके बाद इस अकाउंट पे मैं ध्यान दूंगा, इसको ग्रो करूंगा मैं। ठीक है, सिंपल, आप लोग समझ गए। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें क्या हिडन रूल्स है, कैसे मैंने 2 अकाउंट लिया और दोनों लगभग पास होने ही वाला है। मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। रूल्स को बिल्कुल आसानी से समझिएगा, और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है बस उतना चीजों को आप समझिए। बाकी जो रूल्स है उसको एक बार बस पढ़ लीजिए। आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, सबसे पहला आपको डेली लॉस लिमिट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि डेली लॉस लिमिट आपको 5% दिया जाता है। इस जगह पे आप लोग आसानी से समझिए, डेली लॉस लिमिट आपको 5% दिया जाता है। ठीक है, $250, जो कि आप एक दिन में कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लॉस लिमिट है, सबको पता होता है, डेली लॉस लिमिट है। उसके बाद मैक्सिमम लॉस लिमिट जो है अपना 10% अलाउ होता है। टोटल आपके अकाउंट पे टोटल लॉस जो है वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आप दो चीजों को समझ गए। उसके बाद इन दोनों में लोग ज्यादा नहीं फंसते हैं, क्योंकि ये सबको पता होता है। फंसते कहाँ पे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फंसते हैं लोग जो छोटे छोटे रूल्स बने हुए होते हैं ट्रेड करने पे। जैसे कि एक पहला ट्रेड है, जैसे कि एक रूल है जो है 1 मिनट में अगर आप कोई भी ट्रेड को क्लोज करते हैं तो वो आपका ट्रेड, तो ऐसा अगर बार बार आप करते हैं तो इस तरह से आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। कैसे ब्रीच होगा, अगर आप अपना 10% से ज्यादा ट्रेड 1 मिनट के अंदर आपने अगर क्लोज किया है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। नहीं तो अगर आप मयंक सर आपका अकाउंट ब्रीच नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे कि आपका जो है जितना भी प्रॉफिट हुआ है 1 मिनट के अंदर, वो प्रॉफिट का पे आउट आपको नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। आपको 1 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड को क्लोज नहीं करना है। अभी मैं आपको अपना ट्रेड हिस्ट्री भी दिखाऊंगा, और वो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने किस तरह से ट्रेड किया। मेरा एक सिंगल ट्रेड भी 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं होगा, जबकि मुझे इस रूल के बारे में पता नहीं था। फिर भी मैं वैसे भी मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ। मेरा कोई भी ट्रेड जो होगा मिनिमम 17 से 18 मिनट और मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा में क्लोज हुआ होगा। तो इस तरह से ट्रेड करना सही भी नहीं होता है कि बड़ा क्वांटिटी लिए और जल्दी, वो रियल अकाउंट में ज्यादा बेटर होता है। फंडेड अकाउंट में उस तरह से ना करना ही सही होता है, क्योंकि रियल अकाउंट में आपका पैसा होता है, जैसे मन वैसे आप ट्रेड कीजिए। अभी मैं आप लोगों को और बताता हूँ HFT के बारे में, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। HFT का एक मैसेज मेरे अकाउंट में आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था HFT के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, योर अकाउंट हैज बीन फ्लैग्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड विल बी फेल्ड ऑन द नेक्स्ट वायलेशन। अगर नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से HFT किया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड किया, यानी कि 3 मिनट के अंदर 3 से ज्यादा ट्रेड अगर मैंने पंच कर दिया, तो ये मेरा HFT के अंदर आ जाएगा और मेरा अकाउंट अगला बार फेल्ड हो जाएगा। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऐसा प्रूफ फर्म होगा जो पहले वार्निंग देगा फिर बाद में अकाउंट ब्रीच करेगा। आप लोग सोच के खुद देखो कि मयंक सर आप लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, कि पहले वार्निंग दे रहे हैं
कि HFT वार्निंग, दूसरी बार में अकाउंट ब्रीच करेंगे। अगर इनके जगह पे कोई और प्रो फर्म होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपना अकाउंट ब्रीच हो गया होता। और ये ब्रीच नहीं कर रहे हैं, पहले वार्निंग दे रहे हैं, मतलब कि ये चाहते हैं कि लोग प्रॉफिट करें। सीधी सी बात है। देखो, अगर मेरा भी अकाउंट फेल हो जाता और मुझे कुछ नहीं पता होता कि प्रोफर्म में रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से ट्रेड होता है, तो मैं भी टेंशन में आ जाता, मैं भी पैनिक में आ जाता कि कैसे मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया, मैंने पैसा दिया था और पैसा देके मैंने अकाउंट लिया था और मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। लेकिन अगर मुझे जानकारी हो कि किस तरह से अकाउंट, किस तरह से प्रोप फॉर्म में ट्रेड करना है, तो ब्रीच होने के बाद भी मुझे पता होगा कि हाँ, इसलिए मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ है, मैंने इस गलती को करा है। तो पहले रूल्स को समझ लिया जाए, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। सो इन 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है, 2 चीजों को, खास करके 2 चीजों को आपको ध्यान रखना है कि HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड और 1 मिनट के अंदर क्लोज होने वाला ट्रेड, इन 2 चीजों को आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट कभी ब्रीच नहीं होगा। और ये डेली लॉस लिमिट और मैक्सिमम लॉस लिमिट तो आप लोग को पता ही होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारा ट्रेड हिस्ट्री, मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं। आज सैटरडे है, मुझे लगा था कि आज अपना अकाउंट पास हो जाएगा, लेकिन एक चीज और है। आपका डे काउंट कैसे होता है मैं बताता हूं आप लोगों को। जब आप 0.25% का प्रॉफिट एंड लॉस करते हो तो आपका सिंगल डे काउंट होगा। यानी कि अगर $5,000 का आपका अकाउंट है तो उसमें अगर $12.5 प्रॉफिट या $12.5 लॉस करोगे, तब जाके आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तब जाके आपका वो डे काउंट होगा। अगर आप $12.5 के अंदर में ही अपना प्रॉफिट लॉस करोगे तो उस दिन का डे काउंट आपका नहीं होगा। क्योंकि आज भी मैंने ट्रेड करा था, मेरा ये जो अकाउंट है, यहाँ पे मेरा $250 से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पे मेरा $251 प्रॉफिट था, लेकिन मुझे लगा था कि एक सिंगल ट्रेड ऐसे ही पंच करूंगा मैं और मेरा डे काउंट हो जाएगा और हमें रियल अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आपको सिंगल डे में डे काउंट करने के लिए 0.25% प्रॉफिट एंड लॉस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका डे काउंट होगा। अभी मैं आपको अपना ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ, किस तरह से मैंने ट्रेड किया अभी तक, मुझे क्यों मेरा दोनों अकाउंट में से कोई अकाउंट फेल नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोग चेक कीजिए, मेरा $5,000 वाला अकाउंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम लगभग 3 घंटा है। यहाँ पे 3 घंटा, ये 2 मिनट, 7 मिनट और 50 सेकेंड में ये जो ट्रेड क्लोज हुआ था, ये जस्ट मैंने क्लोज कर दिया था। यही एक सिंगल ट्रेड मेरा है जो 50 सेकेंड के अंदर क्लोज हुआ, नहीं तो कोई ट्रेड मेरा 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं है। और ये ट्रेड मैंने आज ही किया था 0.01 लॉट में इथेरियम में, जो कि बहुत ही छोटा वॉल्यूम है। और ये मेरा टीपी हिट कर दिया था, सडनली जाके मेरा टीपी हिट कर दिया, इसलिए ये क्लोज हो गया, नहीं तो इसको इतना जल्दी मैं क्लोज नहीं करता। अब दिखाता हूँ, 1 मिनट 53 सेकेंड, 1 मिनट 53 सेकेंड, 1 मिनट 29 सेकेंड, 2 मिनट, ये 27 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 21 मिनट, 9 मिनट, ये 3 मिनट, 6 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट, 7 मिनट, ये सारे आपका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे शो करता है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी 1 मिनट के अंदर अपना ट्रेड क्लोज नहीं है। जबकि ये सेकेंड फेज वाला ट्रेड है। फर्स्ट फेज वाला मैं आपको दिखाता तो उसमें तो और ज्यादा मैंने होल्ड किया था, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 3 घंटा मैंने होल्ड किया था ट्रेड को। तो ऐसा होता है। और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने किया है, छोटा छोटा लॉस और प्रॉफिट अपना बड़ा बड़ा है। तो इस तरह से आपको बहुत रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेड को पंच किया जाता है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तब जाके आप अपना अकाउंट पास कर पाते हो। बहुत कड़े नियमों को पालन करना पड़ता है प्रो फॉर्म पास करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पता लगा होगा कि मयंक सर ने बहुत ही गोल्डन चांस हम लोग को दिया है, जिससे कि अगर हम लोग सही से इसको फॉलो करें, सही से इसमें ट्रेड करें, तो बहुत ही अच्छा वेल्थ यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद आप लोग अपने रियल अकाउंट में पैसा डाल के वहाँ से अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। तो अफवाह मत फैलाएं आप लोग, और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि द फंडेड रूम स्कैम है, ये है वो है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग के सामने है द फंडेड रूम क्या है, नहीं जो भी है आप लोग के सामने है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा टर्मिनल है द फंडेड रूम का। हाँ, सब कुछ आपके सामने है, बिल्कुल एक्सएनएस जैसा इसका प्लेटफॉर्म दिया है ट्रेडिंग करने के लिए। और इतना अच्छा फील आता है ट्रेड करने में। कैसे लोग इसको स्कैम बोल रहे हैं, अब तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता। सपोर्ट टीम भी कितना अच्छा काम कर रहा है। अरे भाई, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत आया था छोटा मोटा, जहाँ पे सपोर्ट भी काम नहीं कर रहा था, हमें पता है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं मैं, फिलहाल द फंडेड रूम में जब आप दिन में ट्रेड करोगे शाम 6 बजे तक, दिन में शाम 6 बजे तक आपका अकाउंट बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। जहां पे आप ट्रेड पंच करोगे वहीं पे आपका ट्रेड पंच होगा। लेकिन शाम 6 बजे के बाद जैसे ही आप ट्रेड पंच करोगे तो वहां पे आपका सिस्टम लैग करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता, शायद ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं। तो आप लोग ये रियलाइज़ करना
कि शाम 6 बजे के बाद आपका जो है द फंडेड रूम स्लो हो जाता है। बस यही एक कमी मुझे लगा है द फंडेड रूम में। तो मयंक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जितना जल्दी से जल्दी आप लोग ठीक कर दीजिए सर। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है द फंडेड रूम में। इससे बढ़िया प्रो फर्म कोई है ही नहीं अभी इंडस्ट्री में, और मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाला भी है। प्रो फर्म का मार्केट खा गया द फंडेड रूम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।